मथुरा के पेड़ों पर बखेड़ा। सपा सांसद डिम्पल यादव के बयान पर सामने आए लक्ष्मी। बोले ब्रज के मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता पर न करें शक। साध्वी निरंजन ने कहा ब्रज में नहीं आया सामने कोई मामला। फूड अडल्ट्रेशन की बात है और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। माननीय सांसद जी को, डिम्पल जी को बताना चाहता हूँ, हमारे ब्रज क्षेत्र में जितने मंदिर हैं उनका जो प्रसाद है वो मंदिर में ही बनता है और सेवायतों की देखरेख में बनता है। इसलिए ब्रज क्षेत्र के किसी भी मंदिर में मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कहीं कोई मिलावट का प्रश्न उठता ही नहीं है। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद के बाद मथुरा वृंदावन के पेड़ों पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने वृंदावन समेत सभी मंदिरों के पेड़े प्रसाद में मिलावट की बात करते हुए यूपी के खाद्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लीजिए सुनिए सपा सांसद ने क्या कहा। समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। वहीं सपा सांसद के बयान को निराधार बताते हुए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद आधी जानकारी से भ्रम न फैलाएं। ब्रज के मंदिरों का प्रसाद सेवायतों की देखरेख में बनता है, मंदिर से बाहर नहीं। माननीय सांसद जी को, डिम्पल जी को बताना चाहता हूँ, हमारे ब्रज क्षेत्र में जितने मंदिर हैं उनका जो प्रसाद है वो मंदिर में ही बनता है और सेवायतों की देखरेख में बनता है। इसलिए ब्रज क्षेत्र के किसी भी मंदिर में मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कहीं कोई मिलावट का प्रश्न उठता ही नहीं है। देखिए, बात दुकानों की अलग है, मंदिरों की बात अलग है। दुकानों पे तो हमेशा एक सरकार का रूटीन है कि जब भी कभी मौसम बदलता है उस समय हम चेकिंग कराते हैं। इसलिए हो सकता है इस तरह की बात हो कि किसी कहीं आए हों खाद्य विभाग वाले, किसी ने बंद कर दिया हो, लेकिन दुकानों का प्रसाद से कोई संबंध नहीं है। हमारा जो प्रसाद है ब्रजभूमि का वो सब अपने अपने मंदिरों में तैयार होता है। इसी बीच मथुरा वृंदावन पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने भी तिरुपति के प्रसाद की शुद्धता की बात कही और बोली ब्रज में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। तिरुपति बालाजी का जो एक बहुत गंभीर और एक सनातन परंपरा में एक तरह से हमारे यहाँ भक्त प्रसाद को मान करके खाते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद होता है। लेकिन तत्कालीन सरकार ने जो वहाँ कमेटी गठित की थी, उस कमेटी में कुछ ऐसे लोगों को रख दिया था जिनके कारण वो ये विवाद नहीं, वो सचमुच में उसमें सुअर का, चर्बी का और मछली का तेल वगैरह मिलना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं भी हो, किसी भी मंदिर में हो, शुद्धता होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने तत्काल जांच के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और मुझे लग रहा है कि उस तत्कालीन सरकार, उस समय की वो सरकार भी घेरे में आएगी, जरूर आएगी। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा विषय आया नहीं है, लेकिन कहीं भी हो
प्रसाद के नाम से कहीं भी इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।